आज मैं बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जूसी रसमलाई को टक्कर देने वाली सूजी के दूध पीठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये पीठा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे हम बहुत ही कम खर्च में घर की ही चीज़ों से बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने रख दिया है पैन को गर्म होने के लिए। इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर फुल फैट दूध। तो दूध ये मेरा पहले से गर्म है, तो मैं इसे हल्का सा गर्म कर लूँगी। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हो तो उसे उबाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूध गर्म हो चुका है, तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 तेजपत्ता, 2-3 टुकड़े हैं दालचीनी के। साथ में हमें ले लेना है 2 चुटकी इलायची पाउडर। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो 2 इलायची को आप कूट कर डाल दीजिएगा। और 1 चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दिया है फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल देना या मत डालिएगा। साथ में ऐड करेंगे 120 ग्राम चीनी यानी कि हाफ कप शुगर। एक उबाल आने तक इसे हाई फ्लेम पर, फिर इसे 4 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे, जिससे कि जो हमने मसाले इसमें डाले हैं उसका बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाए। तो इसे बहुत ज़्यादा कुक करना नहीं होता, इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना होता। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम कर देते हैं साइड में। अगर ये ठंडा हो जाए तो इसे फिर से गर्म कर लेना है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 अंडे। अगर आप अंडे नहीं खाते तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस रेसिपी को बिना अंडे के भी बनाकर आपको दिखलाऊंगी। साथ में हम ऐड करेंगे 2 चुटकी इलायची पाउडर और इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। जितना अच्छी तरह से हम अंडे को फेंटेंगे उतना ही हमारा जो सूजी का पीठा है सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर इसे फेंटते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए इसका कलर कैसा हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूजी। तो यहाँ पर ये नॉर्मल सूजी है, भुना हुआ सूजी नहीं है और बारीक वाली सूजी है। तो सूजी 1 कप मैंने लिया है, लेकिन इसे थोड़ा-थोड़ा कर हमें ऐड करना है। आपके अंडे पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना सूजी चाहिए होगा। कोई-कोई अंडा बड़े साइज़ का होता है, कोई छोटे साइज़ का होता है, उसी के अनुसार इसमें सूजी लगता है। तो यहाँ पर मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें अब सूजी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर पौना कप सूजी लगा है। आप मेरे इस सूजी को देख सकते हो अभी कितना ये बचा है, चौथाई कप सूजी बच गया है। 1 कप में चौथाई कप बच गया है, मतलब पौना कप मेरा सूजी लगा है। और मैं आपको मिक्सचर को दिखलाती हूँ कि ये कैसा बना है। इससे भी बहुत अच्छी तरह से हमें 1 से 1.5 मिनट का समय लेकर फेंट लेना होता है, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और आप देखिए इसका टेक्सचर बस इतना ही रखना है। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और इसे रेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं रखना। तो यहाँ पर मैंने इस चम्मच को लिया है, इसी से मैं इसे ऑयल में ऐड करूँगी। मतलब ऑयल या घी किसी चीज़ में भी आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर घी ही ले रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें रसमलाई वाला टेस्ट चाहिए, तो घी में ही हम बनाएँगे, जिससे कि समझ में ना आए कि हम सूजी का पीठा खा रहे हैं। तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मीडियम हॉट हो चुका है। इस चम्मच से हम एक-एक चम्मच कर डालेंगे, जिससे सारे पीठा हमारे एक साइज़ के बने। तो अगर आप ऑयल को ठंडा रख रहे हो ना, तो आपका पीठा नहीं फूलेगा। तो आपको मीडियम हॉट ऑयल रखना होगा। ऑयल के गर्म पर ही आपके पीठा का फूलना डिपेंड करेगा। तो आप देखिए ये बहुत झटपट से रेडी हो जाता है। यहाँ इसे डालने के मतलब 10 सेकंड के बाद ही मैंने इसे पलटना स्टार्ट कर दिया है। तो इसे उलट-पुलट कर दोनों तरफ से हमें सेक लेना होता है, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होता, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। 1 मिनट के लगभग में ही ये पक जाता है। 1 सवा मिनट लगेंगे, बहुत समय नहीं लगेगा। तो आप ज़रूर एक निकाल कर तोड़ कर देख लीजिएगा कि आपका पका है या कच्चा है। अगर अंदर से ये कच्चा रहेगा तो दूध में अच्छी तरह से नहीं फूलेगा। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से सीख चुका है। तो इसे हम फटाफट से घी से बाहर निकालेंगे और फटाफट से हम इसे दूध की चाशनी में ऐड करेंगे। तो देखिए मेरी चाशनी गर्म है, तो आपको गर्म ही रखना है, ठंडे में इसे नहीं ऐड करना। तो मैं फिर से दूसरा बैच तलकर इसी तरह से इसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पीठा को ऐड कर दिया है। तो आप देखिए पहले वाला पीठा ये कितना अच्छी तरह से फूलने लगा है। इसे फूलने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगता है, लेकिन इसे ठंडा कर खाया जाता है। तो मैं इसे 2 घंटे के बाद आपको दिखलाती हूँ कि कैसा हुआ है। आप चाहे तो आधे घंटे के बाद भी इसे खा सकते हो। तो यहाँ पर इसे फूले हुए 2 घंटे हो चुके हैं। आप देखिए कितना बड़ा-बड़ा हो चुका है इसका साइज़ और एक इतना सॉफ्ट बना है। मैं आपको सर्व कर दिखलाती हूँ।
आप इसे देख सकते हो, ये देखने में ही कितना बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह फूला-फूलवा। इसमें देखिए जाली कितनी अच्छी आई है, बहुत ही बेहतरीन सा ये स्वीट है। जब तक मैं सर्व कर रही हूँ तब तक आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर जाइएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कट कर दिखलाती हूँ। आप देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना स्पॉन्जी, बहुत ही बेहतरीन। आप देख सकते हो इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी, इसमें जाली कितनी अच्छी आई है। तो मैं आपको दूसरा भी कट कर दिखला देती हूँ। सारे पीठा फूले-फूले और जूसी बनते हैं, बिल्कुल भी देखने में लगता नहीं है कि ये रसगुल्ला, ऐसे देखने में लगता है कि रसगुल्ला है। और देखिए बिल्कुल अंदर से एकदम जूसी। तो मैं आपको एक निचोड़ कर भी दिखला देती हूँ कि इसमें कितना जूस भरा हुआ है। देखिए बिल्कुल रसगुल्ले की तरह इसमें दूध पी लिया है। बहुत ही टेस्टी रसमलाई को टक्कर देने वाली हमारी ये रेसिपी बनती है बहुत ही कम खर्च में। हम घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।